प्रचार के मैदान में सूबे के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे वो उतरे। बोरीवली इलाके में उन्होंने कमान संभाली, रोड शो किया, महायुति की जीत का बड़ा दावा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बोरीवली इलाके में एकनाथ शिंदे रैली करते हुए महायुति की जीत का बड़ा दावा करते हुए। तो जिस बात का जिक्र अभी हमारे सहयोगी वैभव कर रहे थे कि 29 निकायों में चुनाव हो रहा है और ऐसे में जो महायुति है उसका जो बिखराव है वो भी साफ सामने निकल कर आया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही बताई जा रही है कि विपक्ष के लिए जमीन ही नहीं छोड़ना है। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी उसकी जो फूट है वो भी सामने निकल कर आई है। बीएमसी में ही ले लीजिए आप, बीएमसी में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अलग चुनाव लड़ रही है और राज ठाकरे की एमएनएस उद्धव ठाकरे और साथ ही शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीएमसी। तो निकाय चुनाव के प्रचार का ये आखिरी दिन और घमासान की अलग अलग तस्वीरें सामने आ गई हैं। शिंदे गुट बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। एक तस्वीर थाने के अंबरनाथ की है। मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर शिंदे और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। आपको बता दें यहाँ निकाय चुनाव जो हुए उस पर बीजेपी ने बाजी मार ली थी। वहीं दूसरी तस्वीर डोंबिवली की देख रहे हैं आप। यहाँ चुनाव में पैसे तो एक तरफ तो ये कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, वहीं बीएमसी की अगर बात की जाए तो बीजेपी और शिंदे गुट साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, जो तस्वीरें अंबरनाथ और डोंबिवली से नजर आ रही हैं वहां पर बीजेपी और शिंदे दोनों का अच्छा होल्ड है। तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। लेकिन इन तस्वीरों के अलावा अगर बात करें, जहां मुंबई में इनका गठबंधन हुआ है, थाने में यहाँ अपना गठबंधन हुआ है, तो यहाँ लोगों के बीच में इस तरह जा रहे हैं कि इनकी विचारधारा सेम है और साथ मिलकर आगे विकास किया जाएगा। तो ये एक अलग तरह की राजनीति जो है वो बीएमसी चुनाव में देखने मिल रही है। बात यहाँ पर जो सड़क, पानी और बिजली की और विकास की होनी चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव है, उसको छोड़कर बांग्लादेश का मुद्दा हो, मराठी का मुद्दा हो और टीका टिप्पणी हो मेयर पद को लेकर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही है। तो चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, लगातार लोगों तक बेसिक जो बात ले जानी चाहिए, ज़मीनी हकीकत की बात ले जानी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। और उसी का असर है कि अब कार्यकर्ता भी खुलेआम बिना किसी गठबंधन को महत्व देते हुए अंबरनाथ और डोंबिवली में जिस तरह की घटना आई है वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। क्योंकि अब अंबरनाथ की अगर स्थिति की बात करें, वहाँ पर गठबंधन नहीं किया भाजपा ने, शिंदे गुट ने अपने अलग से सरकार बनाने की बात की नगर परिषद में, तो उसका एक दूसरा असर डोंबिवली में देखने मिला। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर ही बीजेपी और शिंदे गुट के बीच जो महायुति का गठबंधन है वो ज़मीनी स्तर पर देखने मिल रहा है। बाकी जिन अगर जगहों की बात करें तो वहाँ पर अपने तौर तरीके से जो है पार्टियां काम कर रही हैं और वही सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि महानगर पालिका चुनाव में बहुत ही मुद्दे जो होते हैं वो ज़मीनी वाले होते हैं, पानी, बिजली और तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ इस बार जब बहुत देरी से बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं तो मुद्दा बनाया जा रहा है बांग्लादेशियों का, मराठी का और बुरके का शब्द जो है, बुरके का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक अलग तरह की राजनीति जो है वो बीएमसी चुनाव में देखने मिल रही है। महज कुछ घंटे बचे हैं जब चुनाव प्रचार थम जाएगा। मैं कांग्रेस के दफ्तर के पास आई और यहाँ पर जो है कुछ पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रचार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो सुनसान हो चुकी है यहाँ की स्थिति, यानी कि धीरे धीरे पैकअप की ओर, प्रचार का पैकअप जो है वो शुरू हो रहा है। और मुंबई के कई इलाकों से वैसी तस्वीर सामने आई, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको 5:30 से 6 बजे के करीब अपने जो चुनावी सिंबल हैं उनको भी ढक देना है। किसी तरह के आपके पार्टी के जो झंडे हैं वो भी बाहर नहीं होने चाहिए। तो जो चुनाव प्रचार की क्लोजिंग की तस्वीर जो है वो अब सामने आने लगी है। लेकिन ऐसे में अपनी पूरी कोशिश, कुछ बचे हुए घंटों में पूरी कोशिश जो है बड़े चेहरे और बड़े नेता लगातार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बोरीवली में रैली की, उसके बाद अब भाईखला की तरफ उनकी एक सभा है। उद्धव ठाकरे लगातार शाखा विजिट कर रहे हैं। राज ठाकरे पुणे में मौजूद है, अजित पवार पुणे में है, सुप्रिया सुले मुंबई में शाखाएं घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो तरह तरह की तस्वीर सामने आ रही है। युवा ठाकरे, अमित ठाकरे, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग आज प्रचार के आखिरी दिन और चंद आखिरी घंटों में देखने के लिए मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।